हेलो भाइयों, आपको आशीष बनोदा के चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1। तो आपके पास आ गया होगा। भाई लोग, कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। उसके लिए मैं भी बहुत अफसोस करता हूँ कि वीडियो नहीं कल दे पाया, लेकिन रेगुलर वीडियो मैं देना चाहता हूँ, देने की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ कि दे सकूँ। लेकिन आप लोग एक बात याद रखें कि जो हम देंगे, जितने भी वीडियो आएंगे, बहुत ही अच्छे लेवल की वीडियो देंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसी प्रकार के टाइप भी चलेंगे। तो आप लोग जो भी हमारे चैनल पर नए आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्लीज़ आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ। और जो भी यूपी पुलिस और लेखपाल की तैयारी कर रहा हो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास हो रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पर ये क्लासें फ्री चल रही हैं। तो आप लोग इसे देख सकते हैं और प्रत्येक चैप्टर आपको पूरे फुल कोर्स कराया जाएगा, प्रत्येक चैप्टर वाइज कराए जाएंगे और प्रत्येक टाइप भी आपको क्लियर होगा। ये मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो मैं पढ़ाऊँगा बिल्कुल आसान वे में पढ़ाऊँगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं। आज का क्या है कि आज के टॉपिक में हम टाइप 2 डाल लो और क्या बताएंगे, बताना चाहते हैं कि अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो उस बार को कैसे हटाते हैं और किस प्रकार कितनी अच्छी ट्रिक उसमें चलती है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं क्या है कि आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल आपसे हम ये कहें कि 0.324, जरा इसका सरलतम रूप बताइए। आप आपसे कहेगा इसका सरलतम रूप बताइए या से हल करिए, कुछ भी कह सकता है। तो अगर बार, ये बार का चिन्ह होता है ऊपर, ये जैसे कि हम लोगों के सर पर बाल होते हैं, इसी तरह इसके ऊपर सर पर लगा होता है बार, इसे हम बार कहते हैं। ये बाल नहीं है जो सर पे होते हैं, ये बार है। ठीक है, इसे बार कहते हैं भाई, क्योंकि एक मूवी आई थी उसकी बाला, आयुष्मान खुराना की आई थी लगता है, उसमें बाल की बहुत कानपुर से रिलेट करती थी मूवी, तो उसी प्रकार न समझे। तो ये बार है। ठीक है, तो बार को कैसे हटाते हैं और किस प्रकार इसके हल रखते हैं हम ये देखते हैं। तो हम इसका एक नियम पढ़ते हैं या नोट करके आप लिख लीजिए कि दशमलव के बाद ये लगी संख्या, तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने 9 हम उसके हर पर लगा देते हैं, उतने 9 बना देते हैं, या लगा देते हैं या बढ़ा देते हैं, कुछ भी कर सकते हो। कैसे करते हैं जरा इसे देखिए इधर, कि जो हमारी दशमलव के बाद संख्या लिखी होती है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसको हम अंश बना लेते हैं, इतना याद रखना। ठीक, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 हम नीचे बढ़ा लेते हैं। अब कितनी संख्या पर लगा है? 4 1 हो गई हमारी, 2 2 3, 1 2 3 संख्या पर बार लगा हुआ है, तो हम नीचे 3 9 बढ़ा लेंगे। आप कहोगे कि क्या सर यही आंसर हो गया? क्या भाई यही आंसर हो गया? नहीं, आपको लग रहा होगा कि ये नहीं आंसर है, इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, लेकिन नहीं भाई लोग, यही आपका आंसर है। आप ज़रा हल करके, इसका मतलब होता क्या है। अच्छा, ये भी समझ लो कि बार लगाते क्यों हैं हम। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि इधर देखो कि किसी संख्या पर इसमें भाग दिया जाएगा, तो प्रत्येक बार 0.324 324 324 324 324 डॉट 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 अंत नहीं होगा, यही आता रहेगा। अगर हम इस प्रकार, इसका मतलब ये है कि हम इतनी बड़ी संख्या न लिखकर सिर्फ हम ये लिख देते हैं 324 की ऊपर बार लगा देते हैं, बस सही इसका मतलब हो जाता है भाई। ठीक है, तो मुझे हर एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब अच्छा, ये टाइप तो ठीक हो गया कि हमारे पास ये बार लगा हुआ है तो हमने ये 9 बढ़ा दिया। अगर सपोज करो कि कैसे एग्जांपल पे बताएंगे आप लोगों को, कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 0.324 और सिर्फ 32 पर लगा दे बार और पूछे इसका आंसर क्या होगा, 4 पर नहीं लगा हुआ है बार, सिर्फ 32 पर बार लगा हुआ है, और पूछे कि इसका सरलतम रूप क्या होगा, बार जरा इसका हटाइए, तो आप क्या करोगे? तो कुछ भी नहीं करना है यार, मैंने जो रूल बताया है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतनी 9 नीचे बढ़ाते हैं। तो पहले हम इसे हर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसे हर जरा बना लो, 3 2 4 बटे, अब जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा उतने 9 नीचे बढ़ाओ, तो 2 संख्याओं पर बार लगा हुआ है, इस पर और इस पर, तो हम नीचे 2 9 बढ़ा लेंगे।
अब एक संख्या पर बार नहीं लगा है तो जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है तो हर पर इसी पर नीचे हम जीरो बढ़ा देते हैं उतने ही। तो एक संख्या पर बार नहीं लगा तो उतने ही जीरो बढ़ा लेते हैं, और उस संख्या को जिस संख्या पर बार नहीं लगा होता है अंश में उसको हम घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। बस इतना करना है। क्या करना है कि जिस संख्या पर बार नहीं लगा होता है उस संख्या को अंश में घटा देते हैं, और जितनी संख्या पर बार नहीं लगा होता है उतने ही हम जीरो नीचे बढ़ा देते हैं। बस इतना याद रखना। अब इसे हल कर लो। 320 ये बनेगा और बटे 990 ये बनेगा। जीरो से जीरो काट दो तो 32 बटे 99 या 99, इतना हमारा ये आंसर बन जाएगा। बस यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत तो आपकी होगी नहीं, क्योंकि इतना अच्छा मैथड बता रहे हैं भाई, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ज़रा आप क्लियर हो चुके होंगे क्वेश्चन, और जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम वो भी बता देते हैं कि और एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पर। वो कैसे, ज़रा देखिए। आपको ये तो समझ में आ गए होंगे दो टाइप जो मैंने बताया इसके क्वेश्चन के, कि अगर पूरी संख्या पर बार लगा हो तो उतने 9 नीचे बढ़ा दो, अगर एक संख्या पर बार न लगा उतने 0 बढ़ा दो, वो संख्या घटा दो। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब एक तीसरा टाइप इसमें आ जाता है। क्या आ जाता है कि जैसे आपसे कह देगा कि 4.321 और लगा देगा आपके पास, पूरे पर बार लगा देते हैं। चलो ठीक है, अब पूछेगा इसका ज़रा सरलतम रूप बताइए क्या होगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो यार हमने ये पढ़ा कि जीरो अगर लगा होता है तो जीरो के बाद ऐसा बना लेते हैं, लेकिन 4 को हम कहाँ ले जाएं। तो यार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या मैंने ये गलत लिख दिया भाई? बोलो, क्या ये गलत लिखा है क्या? यही तो लिखा है ऊपर। हम इसे इस पर अगर 4 को इसमें ऐड कर देंगे तो यही तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया आपका सवाल। पहले मैंने जो पहला टाइप बनाया था तो इसे तो आप ऐसे चलाते रहो। 4, अब इससे क्या लिखोगे? 321 लिखोगे। ठीक है, अब जितने संख्या को बार लगा उतने 9 नीचे बढ़ा दो। 1 2 3, 3 9 क्यों बढ़ाए? क्योंकि 3 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 9 बढ़ा देंगे हम। ठीक है, अब इसको क्या करोगे 4 को, तो आप देखो इसको इधर गुणा करके इसमें जोड़ दो। आप हल कर सकते हो इसे, लेकिन आप अगर चाहो तो इस पर डिजिटल सम, अगर इससे सिंपल अगर क्वेश्चन में आपको आंसर दिया हो तो डिजिटल सम लगा सकते हो, या फिर आप इस पर क्या लिख सकते हो? 4 सही 321 बटे 999 सॉरी। तो आपका बस यही आंसर हो जाएगा। इसे हम सही में लगा सकते हैं ना, सही पर लगा सकते हैं कि इसको हम जब प्लस में होता है तो सही बना देते हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी नहीं है कैसे सही बटा कैसे चेंज करते हैं, तो आपको जो घातांक का चैप्टर आएगा ना उस पर हम सब कुछ अच्छे से बिल्कुल क्लियर करेंगे। अब इस चैप्टर के बाद घातांक ही चैप्टर आ रहा है, इंडिसेस जिसे कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में। तो आपका ये आंसर हो जाएगा बस। ठीक, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए भाई। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगर कह देता भाई कि यही क्वेश्चन, चलो ठीक है, इसे हम समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम इस प्रकार चेंज करें, किस प्रकार, जरा देखो कि अगर हम इस पर सिर्फ 2 संख्या पर बार लगाएं और 1 को छोड़ दें, तब क्या होगा यार? जरा देखो। तो आपको बस वही करना है कि 4 + 0.321 इस पर लगाओ बार। तो क्या करना है, इसे 321 और जिस पर बार नहीं लगा उस पर माइनस कर दो, और बटे 2 9 बढ़ाओ और 1 0 बढ़ा दो, और +4 बस इसे इसमें घटाओगे 320 बटे 990, और 4 तो चलता ही रहेगा, 0 से 0 कटा तो 4 सही 32 बटे 99। आपको इतना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई आप लोगों को। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो हमारे टेलीग्राम पर आशीष बनोदा के नाम से चैनल हुआ है, उस पर ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आपको फिर अगले उसमें चलते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि 0.834, जरा इसको हल करो क्या होगा। मैंने आपको समझाया है कि जितनी एक पर अच्छे से 4 पर बार लगा हुआ है तो आपको इससे कैसे हल करना है। आप लोग तो जानते होंगे, इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा, लेकिन एक बार मैं भी बता दूँ कैसे होता है। तो 834 ऊपर अंश बना लो, और जितनी संख्या पर बार नहीं लगा उतने घटा दो, जिस पर नहीं लगा -83 जो इस पर नहीं लगा बार तो इसे घटा दो,
और नीचे एक 9 बढ़ा दो क्योंकि एक ऊपर बार लगा, और 2 0 बढ़ा दो क्योंकि 2 संख्या ऊपर बार नहीं लगा है। ठीक है, बस इसे हल कर लो। तो हल जब इसमें घटाओगे तो ये आ जाएगा 1, और इस पर जब हम करें तो आप आ जाएगा 5, 7 और बटे 900। बस आपका ये भाई आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई आपको दिक्कत हो रही भाई? नहीं होनी चाहिए। आपको ये 7, ये तो है आंसर भाई इसका, ठीक है ना? आपको यही आंसर होना चाहिए भाई। ये दे रहा है ऑप्शन कौन है? बी नंबर से करेक्ट है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये मैंने करा दिया, आप ऐसे क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो चलते हैं भाई, अगले वीडियो पर मिलेंगे। और प्लीज़ एक बात सुन लीजिए, आपको एक बहुत ज़रूरी एक सूचना देनी है कि अगर आप लोग एयरफोर्स की और नेवी की तैयारी जो भी कर रहे हैं बच्चे, तो 15 जून से अगर आप लोग कमेंट करके बताएं कि हमारे लिए कोई बैच आए, तो उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं कि बैच आपको दें। ठीक है, तो 15 जून को एयरफोर्स नेवी की मैथ, और मैथ में भाई जो मेरी एयरफोर्स नेवी की मैथ है उस पर तो हमें उस पर जो है ना, वो हमको थोड़ा ज़्यादा तरीके से विस्तार से उस मैथ पर ज्ञान है। ठीक है, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो बहुत बेहतरीन लेवल से पढ़ाएंगे। और फिजिक्स जो कह रहे हैं आप दिक्कत होती है एयरफोर्स नेवी में, तो हमारे एक राजवीर सर हैं, वो फिजिक्स बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। प्लीज़ अगर आप पढ़ाना चाहें तो आपको फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के भी क्लासेस दी जाएंगे। इंग्लिश वो पढ़ाएंगे टीचर जो सिलेक्टेड सरकारी टीचर हैं, उनसे हम इंग्लिश पढ़वाएंगे, और जो फिजिक्स पढ़ाएंगे वो राजवीर सर हैं, और मैथ हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर कोई पढ़ाना हो पूरा बैच फ्री में यूट्यूब पर, तो आप कमेंट करके बताएं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और प्लीज़ जो बच्चे तैयारी कर उनके पास शेयर करें वीडियो कि 15 जून से अगर पढ़ना चाहें तो आप लिख के कमेंट पर ही वो डिपेंड करता है कि वो स्टार्ट होगा बैच कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं भाई, जय हिंद। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करें, अच्छा लगा हो तो वीडियो। चलो चलते हैं भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।